औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिज़िक्स ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025 एंड 2026 एंड इससे आगे भी यही वाली बुक रहनी है क्योंकि अभी इसी साल चेंज हुई है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 15 आज के दिन हम लोगों ने कवर करना है फिज़िक्स ग्रेड 10 का, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो यूनिट नंबर 15 है आपका स्टूडेंट्स, और इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट इस पूरे चैप्टर को देख लेंगे, इस पूरे यूनिट को डिस्कस कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सबको खोल के पिला दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में वो कहता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में वो कहता है कि आर द फोर्सेस दैट कंट्रोल एवरीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। कहता है ये दो ऐसी फोर्सेस हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। कहता है दे हेल्प फॉर्म एटम्स एंड ऑल मटेरियल्स। एटम्स को बनाते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, और जितने मटेरियल्स हैं उन सबको भी। लाइट हो गई और दूसरी वेव्स हो गई जो हमें दिखती हैं या हमें फील होती हैं, वो सब इसी फोर्सेस का पार्ट हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पार्ट है। जो साइंटिस्ट हैं स्टडी करते हैं इन फोर्सेस को ताकि वो दुनिया को जान सकें। तो इस चैप्टर के अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मूव नहीं कर रहे। इसको कहते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स से मुराद होता है रुका हुआ। ऐसे चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना। कहता है कि कभी आपने अपने बालों को ब्रश किया और वो खड़े हो गए हों, या कभी शॉक लगा हो। कभी कभी शॉक लग जाता है ना इंसान को, करंट जिसको कहते हैं, करंट लग जाता है। कभी किसी मेटल को हाथ लगाते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं, या फिर कोई भी दरवाज़ा अपना आगे पीछे किसी भी खिड़की को हाथ लगाया, करंट लगता है, जो सबको लगता है। ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की मदद से आती है। चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में, और इसको हमारे पास एक बहुत मशहूर साइंसदान थे चार्ल्स कूलम, उनके बाद नाम दिया गया कूलम्स। एटम्स एंड चार्जेस, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे बाल, हमारे कपड़े, हमारे डोर के नोब्स यानी कि दरवाज़ा खोलने की कुंडियाँ, सब कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका कोई चार्ज है ही नहीं। दो टाइप के चार्जेस हैं हमारे पास। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी कि एक जैसे होते हैं, वो रिपेल करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव पड़ा है, यहाँ पर पॉजिटिव पड़ा है, कहता परे जाओ, ये दोनों आपस में इनकी नहीं लगती। नेगेटिव नेगेटिव पड़े हैं, इनकी आपस में नहीं लगेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव भी आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कहता है ग्लास रोब रब्ड विद सिल्क एंड अनदर ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क रिपेल, यानी कि दोनों चीज़ों को अगर हम लोगों ने दो ग्लास लिए, दोनों को मैंने जो क्या ना सिल्क के साथ रगड़ दिया, रब किया, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के साथ उनकी नहीं लगेगी। वहीं पर मैं क्या करता हूँ कि एक ग्लास रॉड को मैं क्या करता हूँ? रब करता हूँ सिल्क के साथ, एंड दूसरे को मैं करता हूँ एबिनॉइड रॉड रब्ड विद फर। एक और मैं रॉड लेता हूँ, उसको मैं फर के साथ रब करता हूँ। अब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों को अलग मटेरियल से रब किया गया। कहता है चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या मुराद है इस टर्म से? देखो, चार्जेस को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। जब ऑब्जेक्ट्स को चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं एक चीज से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। प्रोटॉन्स ने तो न्यूक्लियस में रहना है, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ मूव कर रहे होते हैं हमारे पास किसी भी एटम के अंदर ना, दरमियान में तो न्यूक्लियस है। प्रोटॉन्स आप तो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन्स के साथ। साइडों पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोगों ने उन्हीं को मूव कराना है, और उन्हीं की वजह से चार्जेस आते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स हम लोग कहते होते हैं उन मटेरियल्स को जो कि अपने अंदर चार्जेस को इजीली मूव करवा सकते हैं। जैसे मेटल्स हो गए, मेटल्स के अंदर चार्जेस बड़े आराम सुकून से घूम फिर सकते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं जो कि चार्ज को मूव नहीं कराते अपने अंदर, जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई। कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बड़ी, देखो न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस की पहली गिरफ्त पहले शेल पर है, फिर उसकी अगली शेल पर है, और आखिरी शेल में जो बेचारे होंगे या दूर वाले शेल में, उनके साथ उसकी इतनी नहीं लगती।
तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। यहाँ से बड़े आराम से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर लेके जा सकते हैं, बड़े आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर्स के अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इंसुलेटर्स के अंदर क्या है, इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज मूव क्यों नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े टाइटली बाउंड होते हैं और बड़े आराम से मूव ही नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर्स इसीलिए इंसुलेटर्स होते हैं। एंड ये हमारे पास ग्लॉसरी है, इसको आराम सुकून से मैं चला रहा हूँ ताकि देख लो। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा इंसुलेटर्स क्या हैं और कंडक्टर्स क्या हैं। अभी हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन कंडक्टर की। कि चार्ज ऑन कंडक्टर क्या है। चार्ज जो किसी भी कंडक्टर के ऊपर होता है वो इवनली स्प्रेड होता है, यानी कि एक तरह से स्प्रेड होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, लेकिन मूव खाली पॉइंटेड एरियाज पर होता है, यानी कि शेप्स के पॉइंटेड एरियाज पे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज होगा कंडक्टर्स में। इंसुलेटर में क्या है, वहीं पर होगा जहाँ पर है, क्योंकि मूव ही नहीं कर सकते इंसुलेटर बेचारे, ठीक है। कहते हैं स्लाइडिंग ऑन अ कार सीट कैन गिव योर बॉडी अ नेगेटिव स्टैटिक चार्ज। जब आप लोग रगड़ रहे होते हैं गाड़ी की सीट के ऊपर, खुद को स्लाइड करते हैं यूं श्यूं, उसकी वजह से नेगेटिव स्टैटिक चार्ज आता है। अब आप लोग क्या करते हो कि मेटल नॉब, डोर की जो दरवाज़ा होता है उसको हाथ लगाते हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एस्केप होते हैं और आपको एकदम से करंट लगता है। अब प्लास्टिक हो गए या वुड हो गए, वो तो करंट देने से रहे क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं। गॉट इट फ्रॉम द मीन ऑफ द हार्ट। वेज टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को चार्ज किस तरह से करें, फ्रिक्शन के जरिए। हमने देखा दो ऑब्जेक्ट्स को रब करो और उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज। अब कितना ट्रांसफर होगी चीज़, वो आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जिसके जरिए हम लोग रिमूव कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को। और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी कि कितना एक एटम चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाता है। आगे है बाइकार्ड यानी कि कंडक्शन। एक चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट टच करता है एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। वो चार्ज हुआ ऑब्जेक्ट अब उसको टच करेगा तो फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे ना। नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्या करता है, नेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नेगेटिव ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा, नेगेटिव वाले ने अगर दिया तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट ने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास ऑलरेडी चार्ज है, वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाया जाता है, टच नहीं कराया जाता। चार्जेस क्या होते हैं, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल रीअरेंज हो रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर लो तो दो स्फेयर्स हैं, वो अगर दो स्फेयर्स आप ले लो, कोई भी सब स्फेयर ले सकते हो और उसको कनेक्ट किया हुआ हो हमारे पास किसने, कंडक्टर ने। एक नियर बाय नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को उसके एक साइड पर ले आएगा और दूसरी साइड उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो, यानी कि एक चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरे चार्जेस वहां पर चले जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अरेंज हो जाएंगे आपस में। गॉट इट। आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं कि अगर हम लोग चेंज करें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसकी वजह से, करीब के चार्जेस की वजह से। जैसे करीब में पॉजिटिव रख दिया, यहाँ पर अगर पॉजिटिव रख दिया तो यहाँ पर उसके सारे नेगेटिव यहाँ पर आ जाएंगे और दूसरी साइड पे क्या बच जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसको कहते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा ग्राउंडिंग या अर्थिंग जिसको कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ना ग्राउंड के साथ लगा देते हैं ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आए तो वो ज़मीन में चले जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो पूरा पॉजिटिव होगा या तो पूरा नेगेटिव होगा, एक्स्ट्रा चार्ज उसमें नहीं रह सकते। वेन ग्राफ जनरेटर, वाह जी वाह, डीजल वाला जनरेटर सुने सी, वेंडे ग्राफ जनरेटर भी आ गया जी। वेंडे ग्राफ जनरेटर, वेंडे ग्राफ जनरेटर क्या है, अ मशीन दैट यूजेस अ मूविंग बेल्ट टू एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ मेटल डोम। ये एक मशीन है जो कि एक मूविंग बेल्ट को यूज करती है ताकि हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रिक चार्ज आ सके किसी भी मेटल के डोम के ऊपर, किसी मेटल की चीज के ऊपर। इसको बनाया था रॉबर्ट जे डॉट वेंडे ग्राफ ने, एना वडना, इन 1929। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज देता है, लो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसकी। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें इसमें, टचिंग द डोम
makes hair stand up because all strands have the same charge and repel each other. अगर तुम डोम को टच करोगे ना, इसके डोम को, तो तुम्हारे सारे बाल खड़े होने जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाने से कहते हैं, सारे बाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सारे का एक ही चार्ज हो जाएगा, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, और सारे बाल क्या करेंगे कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे ना, लाइक करीब नहीं आएंगे, तो खड़े हो जाते हैं। तो ये इसका फायदा है वेन डे ग्राफ का। टच करना कभी, टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल। आगे हम लोग बात करें तो बैलून एक्सपेरिमेंट है, मिनी लैब, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एग्जाम में नहीं आता। अब है डिस्चार्जिंग इंसुलेटर्स। डिस्चार्जिंग से मुराद है रिमूव करना या न्यूट्रलाइज कर देना इलेक्ट्रिक चार्जेस को। कंडक्टर्स बड़े आराम से डिस्चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस बड़े आराम से घूम भी तो सकते हैं ना। इंसुलेटर्स क्या करते हैं, वो चार्ज मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन उनको हम लोग जो है ना डिस्चार्ज कर सकते हैं कुछ स्पेशल मेथड्स यूज़ करके, जिसमें पहला हीटिंग मेथड। हीट अगर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटमेंट होगी, वो तो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो उनके अराउंड एयर होती है वो क्या हो जाती है, कंडक्टिव हो जाती है उनके अराउंड एयर, क्योंकि हीट दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज मूव करेंगे और न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग देते हैं ह्यूमिड कंडीशंस, यानी कि सावन का महीना हो गया, नमी, मोइस्ट एयर यानी कि नमी वाली हवा या वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो इंसुलेटर की सरफेस पे जाके स्टिक हो जाते हैं नीचे, तो नीचे ना एक थिन कंडक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास चार्ज मूव कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सरफेस चार्ज बाय पोलराइजेशन। देखो, जब आप लोग प्लास्टिक की कंघी को क्या करते हो कि रब करते हो बालों के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बालों से कॉम्ब में जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्ब का जो है चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कंघी का चार्ज नेगेटिव हो जाता है। अब जो छोटे छोटे पीस ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे पेपर हो गया, उनके चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं शुरू में। जब उस कंघी को तुम लोग करीब लेकर जाते हो पेपर के, किसी भी कागज़ के करीब, तो नेगेटिव चार्ज पेपर के अंदर उसको रिपेल करेंगे कि यार जाओ पीछे हो जाओ, पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेंगे। हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, वो कॉम्ब के करीब जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो हमारे पास पेपर है वो कॉम्ब कंघी के साथ चिपक जाएगा, अट्रैक्ट होगा। बैलून्स के साथ भी इस तरह से होता है, जो कि अगर बैलून वगैरह हम लोग सर पे रगड़े ना, या रॉड को रब करें हम लोग फर के साथ, उसमें भी इस तरह ही होता है। तो अगर एक चार्ज बैलून होगा तो वो भी एक पतली सी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, पतली सी चीज़ को, किसी भी छोटी सी चीज़ को वो अटैच कर पाएगा, अपने साथ अट्रैक्ट कर पाएगा। आगे मिनी लैब इसको करने की जरूरत नहीं है बैलून वाली। देन वी हैव इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है और एनालाइज करती है इलेक्ट्रिक चार्ज को कि कहाँ पर है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑब्वियसली वो तो करते हैं, यानी कि एक जैसे चार्जेस अगर पॉजिटिव हो तो उनमें उनकी आपस में नहीं लगती, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो तो ये तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कंपोनेंट्स में अगर इसकी बात करें तो मेटल डिस्क होती है उसके टॉप पे, थिन फ्लेक्सिबल गोल्ड या कोई भी और मेटल लीफ होता है उसके बॉटम पे, इंसुलेटेड हाउसिंग होती है लीफ के अराउंड, यानी कि उसके अंदर उस लीफ को, उस पत्ते को कोई छेड़ नहीं सकता, यानी कि इंसुलेशन होती है उस साइड पे। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है, मेटल डिस्क को आपने टच करना है एक चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि जिसके ऊपर भी चार्ज हो। लीव क्या करेगा, लीव मूव करेगा, वो शो करेगा कि यार इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से काम करती है। ग्लॉसरी देन हमारे पास लिखी हुई है, इसको नोट कर लो। आगे है जी इलेक्ट्रोस्कोप एंड डिटेक्टिंग चार्जेस। अभी हमने देखा कि जो एक इलेक्ट्रोस्कोप है वो डिटेक्ट करेगा कि एक ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है। हम लोगों ने मेटल डिस्क को टच करना है किसी भी चार्ज रॉड के साथ, अगर नेगेटिव होगा रॉड, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे डिस्क में, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, डिस्क में चले जाएंगे। मेटल लीफ क्या होगा, खड़ा हो जाएगा, राइज हो जाएगा रिपल्जन की वजह से। पॉजिटिव रॉड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे डिस्क पे और लीव वहां पर भी राइज हो जाएगा, यानी कि दोनों में लीव ने राइज ही होना। अब किस तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं साइन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप को देना एक चार्ज देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी।
फिर हम लोगों ने क्या करना है, उस अननोन चार्ज ऑब्जेक्ट को करीब लेके आना। लीफ की मूवमेंट हमें बताएगी कि क्या ये पॉजिटिव है या क्या ये नेगेटिव है। ये मतलब क्या या नहीं कि ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव या नेगेटिव है या नहीं है। अगर है तो दोनों में वो क्या करेगी, आपस में लीफ जो खड़ा हो जाएगा, राइज कर जाता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, हम लोगों ने देखा कि इंडक्शन क्या, टच किए बगैर हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं, उसको टच किए बगैर भी इंडक्शन के जरिए। एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को करीब ले और इलेक्ट्रोस्कोप के, फिर क्या होगा, हम लोग ग्राउंड कर देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को उंगली के जरिए, नीचे नीचे लगा देते हैं ना उसको ग्राउंड के जरिए ज़मीन पे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ज़मीन में। अब जैसे हम लोग फिंगर अपनी हटाएंगे तो इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसके सारे चार्जेस तो चले गए नीचे भाई। ग्राउंडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, हर चार्ज एक फोर्स बनाता है अपने गिर्द, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती, पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो सकती है जितनी भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर उसको टच किए बगैर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है डिस्टेंस के साथ, यानी कि जितना दूर जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, जैसे मैग्नेटिज्म में भी होता है। अ टेस्ट चार्ज इन द फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, कोई भी एक टेस्ट चार्ज रख सकते हो उस फील्ड के गिर, ताकि अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो वो करीब उसको खींचेगा। ठीक है, फार्मूला इसका याद रखना है, फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये क्या है, फोर्स है। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये क्यू क्या है, ये हमारे पास चार्ज है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एफ से न्यूटन, यानी कि फोर्स न्यूटन में, और चार्ज कूलम में होता है तो न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि कोई भी मैग्नीट्यूड हो, स्ट्रेंथ हो सकती है, डायरेक्शन भी हो सकती है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, पॉजिटिव चार्ज पे लग रही है, किधर लग रही है। एग्जांपल लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज के हम लोग को उसने क्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस इज अ फोर्स ऑफ 0.40 न्यूटन, कितनी फोर्स उस पर लग रही है वो भी उसने बता दिया, 0.40। 0.40 को आप डिवाइड करोगे इस चीज़ के साथ, तो 0.40 डिवाइडेड बाई ये 2.2 न्यूटन माइनस 6, एन आंसर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, एन बाई सी में ही आपने इसको लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसको माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस कराया था। इसने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन आउटवर्ड जाती है, लाइन आउटवर्ड बाहर जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेगा ना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, उसकी पॉजिटिव वाले से क्या ही लगे, उसकी तो नहीं लगती उसके साथ। नेगेटिव चार्ज क्या जो लाइंस है वो इनवर्ड होंगी, वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कि करीब आ जाओ भाई। डाईपोल में क्या होता है, दो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट चार्ज होते हैं, देखिए एक पॉजिटिव 5 है एक नेगेटिव 5 है, तो लाइन स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड होगी नेगेटिव वाले में, इसको डाईपोल कहते हैं। अरे ये ग्लॉसरी हियर, चेक इट ऑफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस, हमने देखा कि दो चार्जेस क्या हैं अगर हों तो क्या करेंगे, वो रीजन ऑफ फोर्स बनाएंगे उनके गिर्द, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएंगे बनाएंगे। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे खुद में, यानी कि फील्ड लाइंस गो कहाँ से जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में। सिमिलर चार्जेस यानी कि एक जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो फील्ड लाइंस रिपलियन शो करेंगे कि यार करीब ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन को शो करती हैं एंड स्ट्रेंथ को शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, ज़्यादा है, तो फील्ड लाइंस करीब होंगी, अगर वीक फील्ड है तो फील्ड लाइंस दूर होंगी, अगर करीब, अगर ज़्यादा है तो मतलब इस तरह करीब करीब, अगर दूर है तो फिर ये दूर दूर होंगी। ठीक है, देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज स्फीयर। अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, बाहर क्या होगा, आउटसाइड, ये एक पॉइंट चार्ज के तौर पर बिहेव करेगा, यानी कि फील्ड जो है डिक्रीज करेगी डिस्टेंस के साथ। हमने देखा ऑब्वियसली अगर दूर जाएंगे तो फिर तो नहीं लगेगी ना। अंदर क्या होगा, अंदर, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है, बाहर है ना, यूं तो अंदर तो नहीं हो सकती, जीरो। पॉइंट चार्ज की जो स्प्रेड फील्ड है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है, सिंगल पॉइंट से। अंदर जीरो, नो है, जीरो है, बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, दो फ्लैट प्लेट्स ले लो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लो, उसकी वजह से क्या होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। लाइन, फील्ड लाइंस जो हैं स्ट्रेट जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा कि
सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एवरीवेयर बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि सेम हमारे पास डायरेक्शन भी जो होगी उनकी सेम होगी और सेम ही उनकी स्ट्रेंथ भी होगी हमारे पास प्लेट्स की, प्लेट्स के दरमियान में। ठीक है, हर जगह पे सेम होगी चीज़ें, ये नहीं है यहाँ पर अलहदा है यहाँ पर अलहदा, ऐसा नहीं होगा, सब जगह पे सेम हमारे पास फील्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे अलॉन्ग द फील्ड लाइंस, यानी कि जहाँ पर फील्ड लाइंस जा रही हैं वहीं पर पॉजिटिव वालों ने भी तो जाना है ना। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सी एप्लीकेशन, इसमें पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर यानी कि डस्ट एक्सट्रैक्टर, पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं ताकि डस्ट को रिमूव किया जाए स्मोक में से। प्रोसेस में क्या होता है कि स्मोक को गुजारा जाता है पॉजिटिवली चार्ज मैश में से। यहाँ पर क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर पार्टिकल्स को गुजारा जाता है नेगेटिवली चार्ज मैश के पास ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए सारे। पहले ये पॉजिटिव थे, नेगेटिव वाले कहते हैं इधर आओ, तो डस्ट स्टिक हो जाती है मैच के साथ, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन हवा बाहर निकलती है और सब अंदर अंदर ही रह जाती है। दूसरा फोटो कापियर में एक्सेरोग्राफी जिसको कहते हैं, ये भी स्टैटिक चार्जेस को यूज़ करती है ताकि कॉपी कर सके इमेज को पेपर के ऊपर। इसमें क्या होता है कि चार्जिंग द ड्रम, यानी कि ड्रम को चार्ज किया जाता है सबसे पहले, फिर एक इमेज बनाई जाती है। पॉजिटिव चार्ज डुप्लीकेट ऑफ द इमेज ऑन द ड्रम, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज डुप्लीकेट बनता है उसी इमेज का। फिर टोनर को अट्रैक्ट किया जाता है। टोनर क्या करता है, टोनर का जो पाउडर होता है उसके अंदर वो स्टिक कर जाता है चार्ज पार्ट ऑफ ड्रम के ऊपर, जहाँ जहाँ पर जो है ना वो चार्जेस लगे हुए हैं पॉजिटिव वाले। फिर हमारे पास क्या होता है, टोनर क्या करता है, पेपर को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि टोनर मूव करता है पेपर की तरफ ताकि वो कॉपीड इमेज बना दे। तो ये इसके 4 स्टेप्स हैं, अच्छे से याद करने। देन वी ग्लॉसरी हियर, यू कैन चेक इट ऑफ हियर। दूसरा इसकी और एप्लीकेशन है इलेक्ट्रो पेंटिंग इन कार्स। कार्स को भी पेंट किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के ज़रिए। किस तरह से कि कार की जो बॉडी है वो उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, पेंट के जो पार्टिकल्स हैं ऑपोजिट चार्ज होते हैं यानी कि पॉजिटिव, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो पेन बड़े अच्छे से जो है ना उसके ऊपर चिपक जाता है। गाड़ी के ऊपर बड़ी स्मूथ और यूनिफॉर्म कोटिंग होती है। पेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो गन के साथ साथ मूव करते हैं, जिस तरह वो गन से स्प्रे करोगे और उसके साइड के ऊपर स्प्रे होगा और उनको स्टैटिक चार्ज मिलेगा जो मूव नहीं करेगा, बड़े अच्छे से पेंट हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर्स में भी ऐसा होता है, वो भी एक ज़ीरोग्राफी को यूज़ करते हैं यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस को प्रिंटिंग के लिए। इसमें सिलीनियम कोटेड ड्रम होता है जिसको चार्ज किया जाता है पॉजिटिव। जो लाइट होती है लेज़र में से वो रिमूव कर देती है चार्ज को कुछ एरियाज़ में से, यहाँ पर लेटेंट इमेज बनती है यानी कि इमेज वहाँ पर नहीं बनेगी। टोनर क्या करेगा, अपोजिटली चार्ज पाउडर होता है यानी कि टोनर के अंदर मुखालिफ पाउडर है, वहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, वो उन एरियाज़ पे चिपक जाएगा जहाँ पर चार्ज पहले वाला है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले पे जाके वो नेगेटिव सारा टोनर जाके वहाँ लगना शुरू हो जाएगा। टोनर ट्रांसफ़र हो जाता है पेपर पे और उसको हीट और प्रेशर देता है टोनर, ठीक है, हीट और प्रेशर देता है उसको। उसके बाद क्या होता है कि बाद जो ड्रम है वो एक फ़ोटो कंडक्टर, हमें पता है कि उसने फ़ोटो बनानी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब लाइट उसको लगती है तो फिर क्या होता है कि वो डार्क में इंसुलेट करता है, यानी कि अगर लाइट है तो वो अपना काम करेगा, अगर डार्कनेस है तो वो अपना काम नहीं करेगा, इंसुलेशन दिखाएगा कि नहीं मैंने नहीं करना। तो इसीलिए लेज़र प्रिंटर में लाइट होती है। आगे है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। देखो नॉर्मली जो हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, रबड़ है, ग्लास है, प्लास्टिक्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल के लेकर आ सकते हैं, यानी कि करंट को फ्लो करवा सकते हैं। गैसेस जो हैं वो भी हमारे पास कंडक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं यानी कि उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, पॉजिटिव आयंस बन सकते हैं। एवेलांची इफेक्ट इसकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, एटम्स के साथ जाके टकराते हैं और बहुत से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री किया जा सकता है, वहाँ से निकाला जा सकता है, मूव कराया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स ब्रेक डाउन की देता हूँ जिसमें है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या है कि जो शार्प पॉइंट्स होते हैं हमारे पास कंडक्टर के, समझो ये शार्प पॉइंट है, यहाँ पर एक फेंट ग्लो टाइप सी होती है ना, ग्लो टाइप होती है क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई है इन पॉइंट्स पे, क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हुआ तो उनके पास कोई ना कोई चार्जेस आए होते हैं। तो पावर लाइंस में भी अगर तुम लोग देखो कभी कभी अगर कोई झकड़ वगैरह आया हुआ तो उसमें से यूं शोले शोले निकल रहे होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं, उसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। आगे है लिचनबर्ग फिगर्स। लिचनबर्ग फिगर्स क्या हैं कि ये ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न्स होते हैं इंसुलेटिंग सर्फेसिस के ऊपर, यानी कि जिन्होंने करंट वगैरह जो है ना हमारे पास नहीं हासिल करना,
इसमें हमारे पास होता है ग्लास हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है एरेलिक। एरेलिक हमारे पास हो सकता है, दो चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। जब हमारे पास बहुत हाई वोल्टेज गुजर रहा होता है तो वो हमारे पास दिखाता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, किस तरह से हमारे पास बिजली गुजर रही है। देन वी हैव लाइटनिंग जनरेशन। लाइटनिंग क्या होती है कि एकदम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलना बादलों के अंदर, जिसको बिजली चमकना कहते हैं। किस तरह से होता है? कोलिजन होती है, यानी कि पार्टिकल्स टकराते हैं क्लाउड के अंदर। कोलिजन्स इन क्लाउड्स सेपरेट चार्जेस। जब कोलिजन होती है उसकी वजह से चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले ऊपर चले जाते हैं, नेगेटिव वाले नीचे आ जाते हैं। अब होता क्या है, स्टेप लीडर। स्टेप लीडर क्या करता है कि नेगेटिव चार्जेस नीचे मूव कर जाते हैं जिग जैग की फॉर्म में ज़मीन की तरफ। स्ट्रीमर, पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, ज़मीन से उठ जाते हैं, राइज हो जाते हैं। और जब भी स्टेप लीडर और स्टीमर मिलेंगे, यानी कि ये दो चीज़ें मिलेंगी, उस टाइम हमारे पास क्या होगा, बिजली चमकेगी, डुस डुस होगी। तो नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं ग्राउंड के ऊपर इतनी स्पीड के साथ, 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करते हैं, इतनी तेज़ बिजली आती है। वैरायटी ऑफ लाइटनिंग। इंट्रा क्लाउड। इंट्रा क्लाउड क्या, बादल के अंदर होती है बिजली चमकती है, ये ज़्यादातर होती रहती है और ये हमें ज़्यादातर दिखती नहीं है। क्लाउड टू क्लाउड यानी कि बादलों के दरमियान भी हो सकती है, क्लाउड से ज़मीन पे भी आ सकती है। हाई अल्टीट्यूड लाइटनिंग हो सकती है, बहुत कम होती है, यानी कि स्प्राइट्स रेड फ्लैशेस हमें दिखती हैं स्टॉर्म्स के ऊपर, यानी कि जब झकड़ खुल रहा होता है तो। जेट्स ब्लू अपवर्ड्स अप्स बर्स्ट होते हैं, ऊपर की तरफ ये ब्लू कलर के बर्स्ट होंगे। एल्व्स एक्सपैंडिंग फेड रिंग्स ऑफ लाइट। ये फेड रिंग्स ऑफ लाइट टाइप बनते हैं, यानी कि पूरे रिंग बनते हैं उस तरह के भी। और भी बहुत सी होती हैं, ट्रोज, पाइसेस, गोस्ट, बाल बाय लाइटनिंग। और अभी भी रिसर्च करना चाह रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ पैटर्न हमारे पास लाइटनिंग के बनते रहते हैं, तो घबराना नहीं है। यानी ग्लॉसरी हमारे पास सारी। नाउ वी हैव अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। देखो जो कुदरत है वो अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी बना देती है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग होती है क्योंकि क्लाउड जो बादल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और हवा निकल नहीं पाती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पार्क्स बनते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डुस डुस होती है। लाइटनिंग की वजह से हमारे पास क्या डैमेज, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं, लोग मर जाते हैं बेचारे, और आग भी लग सकती है ज़मीन पे। सेफ्टी टिप्स क्या हो सकती हैं, जब जकड़ वगैरह घुलता है तो थंडर स्टॉर्म जब आते हैं, तो किसी भी एक अच्छी सी बिल्डिंग के अंदर हो, अगर बाहर हो तो क्या करो कि ज़मीन पे आराम से क्राउच करके चलो, और यानी कि नीचे नीचे होकर चलो, और टाल ऑब्जेक्ट्स और पानी से बच के रहो। लाइटनिंग रॉड, इसको किसने बनाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750s में। ये एक पॉइंटेड मेटल रॉड है, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है और इसको नीचे दबा दिया जाता है किसी भी कंडक्टर के ज़रिए, और ये लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है। तो बिजली चमक रही है तो उसको कहता है कि इधर आ भाई, और सेफ पाथ देता है ताकि वो ग्राउंड में चली जाए, सारी बिजली ऊपर ना आए बिल्डिंग के। अब लाइटनिंग डायरेक्ट हिट नहीं भी करेगी रॉड को, उससे खैर है, वो जंप कर सकती है उसके ऊपर। उसकी वजह से क्या होगा कि लीस्ट रेजिस्टेंस होगी, यानी कि हमारे पास उसकी वजह से भी ग्राउंड में अच्छे से उसको पहुंचा देगा बिजली को। हाउ लाइटनिंग फॉर्म्स। लाइटनिंग किस तरह से हमारे पास बनती है, अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव चार्जेस को कलेक्ट किया जाता है बॉटम ऑफ क्लाउड में, हमने देखा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करती है, रिपेल करती है इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड के ऊपर, यानी कि कहती है चार्जेस दूर जाओ भाई, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास होता है क्या है कि जो स्टेप लीडर्स हैं, यानी कि ब्रांचेस हैं आयोनाइज्ड एयर की, वो मूव करती हैं डाउनवर्ड फ्रॉम क्लाउड्स। अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो राइज कर जाते हैं ग्राउंड में से, यानी कि हमने देखा वो स्ट्रीमर्स कहलाते हैं। और जब स्टेप लीडर और स्ट्रीमर मिलते हैं उसकी वजह से लाइटनिंग की एक स्ट्राइक होती है, यानी कि बिजली गिरती है और करंट फ्लो कर जाता है नीचे नीचे ग्राउंड में बड़े सेफली। तो ये हमारे पास इसकी समरी हमारे पास लिखी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं सारी समरी को। ग्लॉसरी भी है पूरे चैप्टर की, और यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 15 फिजिक्स का कम्प्लीटली हम लोगों ने देख लिया फॉर ग्रेड 10th। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसके अंदर सब कुछ समझ आ गया होगा A to Z। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सेकेंडली कि आप लोग हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, मनाहिल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। किसी भी सब्जेक्ट की बेहतरीन स्टडीज़ होती हैं ऑनलाइन, सिर्फ ये नहीं कि ऑनलाइन लेक्चर्स ही होंगे, आपके वीकली क्विजेज़ लिए जाएंगे एंड बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है और बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। आपके मार्क्स का जो हमारे पास कहते हैं ना, वो हमारे ज़िम्मे है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि जब आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा
तो फिर आपके मार्क्स भी ऑब्वियसली अच्छे आएंगे। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे उनको बेनिफिट होगा। और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है, क्योंकि स्टडीज़ आपके सामने है, नोट्स आपके सामने हैं, क्विज़ेज़ आपके हो रहे हैं, तो पीछे पे कुछ भी नहीं रहता। डंडे के ज़ोर पे आपसे पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो यही चीज़ होती है। और स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।